नमस्कार। आज हम एक ऐसी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की परतें खोलेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी इस्तेमाल होती है। और इसको समझने के लिए हम केस स्टडी लेंगे खाड़ी युद्ध की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जिस सोर्स का हम विश्लेषण कर रहे हैं उसकी शुरुआत ही इस बहुत दमदार दावे से होती है कि अंग्रेजों की एक नीति हुआ करती थी, दो देशों को आपस में लड़वा दो, एक को पूरी तरह से बर्बाद होने दो और फिर बचाने के लिए पहुंच जाओ। कहा जाता है कि इसी पुरानी स्ट्रैटेजी को अब नए और ज्यादा खतरनाक ढंग से अपनाया गया है। तो इस विश्लेषण में हम कदम दर कदम उस प्लेबुक को समझेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि विदेश नीति में इसे बार बार और बहुत सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो सवाल उठता है कि ये प्लेबुक आखिर है क्या? देखिए, सोर्स के हिसाब से ये कोई अचानक हुई घटनाओं की सीरीज नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी, एक एक कदम फूंक कर बनाई गई स्ट्रैटेजी है जिसका मकसद किसी भी इलाके में अस्थिरता पैदा करके आर्थिक और राजनीतिक फायदा उठाना होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि असल में ये प्लेबुक काम कैसे करती है। इसकी शुरुआत होती है इराक और कुवैत के बीच के संघर्ष से। यही हमारी केस स्टडी है। यहाँ पर स्टेज पहले से ही तैयार था, मतलब माहौल में काफी तनाव था। एक तरफ था इराक, एक बड़ा देश जिसे चलाने का खर्चा बहुत ज्यादा था। दूसरी तरफ था छोटा सा कुवैत जो तेल की दौलत से माला माल था। और एक और बात, कुवैत भौगोलिक रूप से इराक से नीचे बसा था, जिससे तेल के भंडारों को लेकर एक अजीब सी मजबूरी पैदा हो रही थी। इराक का सीधा आरोप था कि कुवैत अपनी निचली लोकेशन का फायदा उठाकर ड्रिलिंग कर रहा है और असल में इराकी जमीन के नीचे से तेल खींच रहा है। अब ये भौगोलिक मुद्दा और ऊपर से इराक पर कुवैत का कर्ज, इन दोनों ने मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बना दी थी। और यहीं पर इस तथाकथित प्लेबुक का पहला और सबसे जरूरी दाव देखने को मिलता है। वो क्या था? वो था जानबूझकर दखल देने में की गई देरी। सोर्स का तर्क बड़ा साफ है। ये जो 15 दिन की देरी हुई, ये कोई हादसा या चूक नहीं थी, बल्कि ये तो पूरी रणनीति का, उस प्लेबुक का एक बहुत अहम हिस्सा थी। तो ये कथित रणनीति 4 स्टेप्स में काम करती है। पहला, लड़ाई को उकसाओ। दूसरा, दखल देने में देरी करो ताकि एक देश पूरी तरह तबाह हो जाए। तीसरा, जब सबसे ज्यादा नुकसान हो चुका हो तब एक मसीहा की तरह एंट्री लो। और चौथा, मदद के बदले में उस देश के संसाधनों और राजनीति पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लो। तो एक तरफ कुवैत बर्बाद हो चुका था और दूसरी तरफ इराक युद्ध में फंस चुका था। सोर्स का दावा है कि यहीं से प्लेबुक का अगला फेज शुरू हुआ, यानी इस पूरी तबाही से अपना फायदा निकालना। और समझने वाली बात यह है कि यह फायदा सिर्फ आर्थिक नहीं था। नहीं, ये कहीं ज्यादा बड़ा एक स्ट्रेटेजिक फायदा